जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जिस बात का डर सता रहा था वही दिल्ली की हाईकोर्ट ने अब कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से नेशनल हेराल्ड के मामले में बहुत बड़ा आदेश जारी कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब सोनिया खेमे में भयंकर हड़कंप है। जो लगातार पिछले कुछ दिनों से बार बार इनकी तरफ से सोशल मीडिया पर ट्वीट करके सत्यमेव जयते यानी कि सत्य की जीत हुई है, उसकी झूठी पिपड़ी बजाई जा रही थी। आज नेशनल हेराल्ड के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है दोस्तों, वो असल में सत्य की जीत है। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से क्या बड़ा फरमान जारी किया गया है सोनिया और राहुल के खिलाफ में, और नेशनल हेराल्ड के मामले में कोर्ट में जब जिरह हुई तो क्या कुछ दलीलें सोनिया सेना की तरफ से पेश की गई और क्या दलीलें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से दी गई, और कोर्ट ने फिर क्या बड़ा आदेश जारी किया है, सब कुछ डिटेल में इस रिपोर्ट में हम समझने वाले हैं। आप लोग भी इस मामले पर अपनी राय, अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी पिछले 2 दिनों से लगातार एक फेक नैरेटिव जनता के सामने पेश करने में लगे हुए थे दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के बेसिस पर। लेकिन आज नेशनल हेराल्ड के मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के अलावा 5 और लोगों को, यानी कि जो 7 लोग हैं इस मामले में, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे और इनके अलावा और भी 3 नाम बताए जाते हैं, उन सबको दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। अब यह देखिए, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को लेकर कांग्रेस पार्टी इतनी ज्यादा उछल रही थी, बार बार यह कह रही थी कि इस केस में कुछ भी दम नहीं है। बेवजह इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जो टीम है और जो मोदी सरकार है वो गांधी परिवार को पीड़ित कर रही है। लेकिन अब हाई कोर्ट के इस नोटिस के बाद में पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी और खास तौर पर उच्च नेतृत्व अब बिल में जाकर के बैठ गया है। मैं एग्जैक्टली कोट करके बताता हूं कि कोर्ट की तरफ से क्या फैसला जारी किया गया है। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी को हाई कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी कर दिया है। ईडी ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए, और अब जब यह नोटिस जारी किया गया तो कोर्ट ने साफ तौर पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जो याचिका है उसको कंसीडरेशन में लेते हुए ही ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ में नोटिस जारी किया गया है। और दोस्तों, पता दिलचस्प बात क्या है? दिलचस्प बात यह है कि इसी चार्जशीट को जो दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट थी उसने सिरे से खारिज कर दिया था, और इसी चार्जशीट के बेसिस पर अब दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से इन्हें नोटिस जारी किया गया है। अब कोर्ट ने इस मामले पर अगली जो सुनवाई की तारीख है वो 12 मार्च की तय कर दी है, एक नोटिस जारी करके। और इस नोटिस का जवाब गांधी परिवार को अब देना होगा। जो भी कोर्ट की तरफ से उस चार्जशीट के बेसिस पर सवाल पूछे गए हैं, उन तमाम सवालों के जवाब इस नोटिस के जवाब में गांधी परिवार को देने होंगे, और फिर उस जवाब के बेसिस पर ही आगामी 12 मार्च को इस बाबत सुनवाई होगी। यानी कि ये एक बहुत बड़ा झटका है। सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से दिल्ली की हाई कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए थे। उन्होंने अपनी दलील दी कोर्ट के सामने और कहा कि अंतिम निष्कर्ष जो नेशनल हेराल्ड के मामले में उनकी जांच के मुताबिक वो ये है कि 50 लाख रुपए की राशि के बदले आरोपियों को 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति प्राप्त जो है उन्होंने की है। सीधे सीधे तुषार मेहता ने सीधे पॉइंट टू पॉइंट आज कोर्ट में बात करी, और उन्होंने जज साहिब के सामने कहा कि जो मेन मुद्दा है, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है, वो कहती है कि 50 लाख रुपए में 2000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को हड़पा गया है गांधी परिवार के द्वारा। और जो 7 लोगों के खिलाफ में नोटिस जारी किया गया है, उन 7 लोगों का जिक्र किया तुषार मेहता ने कोर्ट में जब इस बाबत सुनवाई चल रही थी। इतना ही नहीं, एसजी तुषार मेहता ने यह भी कहा कि जून 2014 को एक व्यक्ति द्वारा प्राइवेट कंप्लेंट दायर की गई, जिस पर निचली अदालत ने संज्ञान लिया था और बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया था। तुषार मेहता ने कहा कि मामले की जांच ईडी ने पूरी कर ली है, तमाम सबूत भी जुटा लिए हैं, मामले में कई सारी सच्चाई है जो निकल करके सामने आई हैं, जो देश की जनता के सामने आने जरूरी हैं, और जो तमाम आरोपी हैं दरअसल उनके भी बयान दर्ज किए जा चुके हैं। तो सीधे तौर पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को क्रिटिसाइज करते हुए तुषार मेहता साहब ने यह कहा कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन बहुत आगे बढ़ चुकी है, और इस तरीके से ईडी की चार्जशीट को दरकिनार करना यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर कोई 1 पेज की एफआईआर फाइल करता है तो वो ईडी के अपराध का मामला हो सकता है, लेकिन सेक्शन 200 सीआरपीसी के तहत कोर्ट
का संज्ञान लेना, क्या वो ईडी शिकायत का आधार नहीं हो सकता? निचली अदालत ने कहा कि अगर कोर्ट ने निजी शिकायत का संज्ञान लिया है तो फिर ईडी कुछ नहीं कर सकती। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी से पूछा कि क्या कोई ऐसा मामला लंबित है जो निजी शिकायत पर आधारित हो और जिस पर कोर्ट की तरफ से संज्ञान लिया गया हो। ये वाद विवाद ईडी की तरफ से पेश हुए वकील तुषार मेहता और जज साहिब के बीच में होता है कि क्या आपके दिमाग में या फिर आपके जहन में कोई ऐसा केस है जो प्राइवेट फिगर के बेसिस पर यानी कि निजी शिकायत के बेसिस पर कोर्ट ने उस पर संज्ञान लिया हो। एसजी तुषार मेहता ने कहा कि निचली अदालत ने बहुत बड़ी गलती करी है, यानी कि राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को न सिर्फ चुनौती दी गई अपर कोर्ट में, बल्कि तुषार मेहता ने यह भी कहा कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने बहुत बड़ी गलती की और किस वजह से की है पता नहीं। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ इसी केस की बात नहीं बल्कि इसका असर कई दूसरे मामलों पर भी पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि अगर किसी कोर्ट ने प्राइवेट शिकायत पर संज्ञान लिया तो ईडी कुछ नहीं कर सकती। यानी कि जो विशाल गोगने साहब हैं जो दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में बैठे थे जब नेशनल हेराल्ड के मामले को लेकर जब ईडी की चार्जशीट पर सुनवाई होनी थी, तो उनके वर्ड टू वर्ड वहां पर रखे गए और उन्होंने कहा कि ये एक बहुत गलत एग्जाम्पल सेट करेगा और इस एग्जाम्पल को कोट करके कहीं ना कहीं दूसरे केसेस को भी प्रभावित करने की कोशिश की जाएगी, जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और घोटालेबाज दूसरे मामलों में भी कहीं ना कहीं फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। यह मामला बेहद ही संगीन है, बड़े पैमाने पर इसमें घोटाला किया गया। हमारे पास में पुख्ता सबूत हैं कि इस मामले में बड़े पैमाने पर घोटाले किए गए हैं और विपक्ष की तरफ से वही घिसी पिटी दलीलें दोस्तों दी जा रही थी कि इनके खिलाफ में पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मोदी सरकार ईडी के साथ में मिलकर के कार्रवाई कर रही है और राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को बार बार जो है कहीं ना कहीं ये लोग नजीर बनाना चाहते थे। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले की धज्जियां उड़ा करके रख दी। सीधे उन्होंने कहा कि एक गलत प्रेसिडेंट सेट करने वाला मामला होगा। उसके बाद में जो दिल्ली हाई कोर्ट के जजेस हैं वो ईडी की ओर से पेश हुए वकील की तमाम दलीलों से सहमति उन्होंने दिखाई। उन्होंने कहीं ना कहीं वो कन्विंस हुए उन तमाम दलीलों से और उसके बाद में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को 11,000 वोल्ट का झटका देते हुए ये एक बहुत बड़ा आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के बाद में अब सोनिया सेना में भयंकर खामोशी है, क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को अपना राजनीतिक ढाल बनाकर, लोगों को बेवकूफ बनाकर अपना पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी। भारतीय जनता पार्टी के तमाम दफ्तर का घेराव करके ये नौटंकी की जा रही थी। लेकिन अब जब दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से यह फैसला आया तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से चारों खाने चित हो चुकी है। इनकी घटिया राजनीति भी अब जनता के सामने उजागर आ चुकी है कि कैसे दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को मिस इंटरप्रेट करके लोगों को बेवकूफ बनाने का पूरा कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचा गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और अब दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से सभी 7 आरोपियों को नोटिस जारी किया गया है और इसके बाद में अब भारतीय राजनीति का जो पारा है, जो सियासी पारा है, वो अब चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोर्ट के इस फैसले के बाद में सोनिया सेना में तो भयंकर हड़कंप है ही और भारतीय जनता पार्टी को एक बैठे बिठाए अब मुद्दा मिल चुका है। क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से ईडी की उसी चार्जशीट पर संज्ञान करते हुए, मैं इसलिए बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूं, जिस चार्जशीट पर सुनवाई से इंकार कर दिया विशाल गोगने साहब ने, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उसी चार्जशीट पर दिल्ली हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया और इन 7 के 7 आरोपियों के खिलाफ में नोटिस जारी किया, इनसे जवाब तलब किया गया है। अब क्या कहेंगे सोनिया गांधी और राहुल गांधी? अब क्या कहेंगे गांधी परिवार की? ईडी और बीजेपी की तरफ से अभी भी उनको पीड़ित किया जा रहा है, अभी भी उनको निशाना बनाया जा रहा है। दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला आता है तो आप लोकतंत्र की जय बताते हैं, लोकतंत्र की जीत हुई है, इस तरीके की बात करते हैं। क्या आप में हिम्मत है जो दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करके भी सोशल मीडिया पर उतनी ही प्रोएक्टिवनेस तरीके से आप ये कहेंगे कि जो भी फैसला आया वो लोकतंत्र को मजबूत करने वाला है? नहीं कहेंगे, क्योंकि ये दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला इनके पॉलिटिकल वेंडेटा को सूट नहीं करता, इनका जो राजनीतिक षड्यंत्र है दरअसल उसको सूट नहीं करता। और इसी वजह से अब कांग्रेस पार्टी में
खामोशी छाई हुई है, एक तरीके से मातम पसर चुका है। उनकी तरफ से इस कोर्ट के फैसले पर कोई भी टीका टिप्पणी आपको नहीं सुनाई देगी। बहरहाल जो दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा आदेश जारी किया गया है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आपकी क्या राय है? क्या वाकई में आज लोकतंत्र की जीत नहीं हुई है? जो भी आपकी राय है, जो भी आपका ओपिनियन है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।